हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, मतलब आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका लास्ट डेट होने वाला है अप्लाई करने का, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है और इसके बाद फिर आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पोस्ट वाइज भी हम आपको बताएंगे कितना वैकेंसी है और स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिया पोस्ट, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट की तरफ से ये जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, इसके लिए रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। तो ये आपका 2025 के लिए रिक्रूटमेंट है इंडिया पोस्ट जीडीएस के तरफ से, ठीक है। और ये आपका पोस्ट हो गया। रिक्रूटमेंट नेम आपका क्या होगा, तो रिक्रूटमेंट नेम आपका है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस और रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में जैसे हम बात कर लें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन ये आपका 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और ये अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है ये आपका 3 मार्च 2025 है, ठीक है। और इसका जो आपका एग्ज़ाम फ़ी पे करने का लास्ट डेट है ये भी आपका 3 मार्च 2025 रहने वाला है। इसमें मान लीजिए आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है, आपको करेक्शन करना है, तो करेक्शन डेट आपका जो है 6 से 8 मार्च के बीच रहने वाला है, 6, 7 और 8 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो आपका लास्ट डेट हो गया 3 मार्च 2025 और आपका एग्ज़ाम फ़ी पे करने का लास्ट डेट हो गया 3 मार्च 2025 और करेक्शन डेट आपका हो गया 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च 2025। आगे आपका मेरिट लिस्ट के बारे में आगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, कि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसलिए इसका एग्ज़ाम डेट नहीं होगा और एडमिट कार्ड नहीं होगा। मेरिट लिस्ट आपको कब मिलेगा, तो ये आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी में आपका जनरल ओबीसी अगर आप हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी या फिर पीएच के अंडर आते हैं तो आपका 0 है और जितनी भी फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल जो हैं उनका भी 0 है। और ये जो फ़ी है, ये फ़ी का पेमेंट आप इंडिया पोस्ट ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका 3 मार्च 2025 से ये काउंट होगा और ये आपका मिनिमम एज इसमें रहने वाला है 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 40 साल रहने वाला है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें कि ये पोस्ट का नेम क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। और टोटल पोस्ट जो है आपका, टोटल वैकेंसी जो है वो कितना रहने वाला है, तो टोटल वैकेंसी इसमें आपका रहने वाला है 21,413, ठीक है, 21,413। ये आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है जीडीएस के पोस्ट के लिए। ये बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी आपका इसमें सिंपल रहने वाला है कि आप क्लास 10th पास होने चाहिए, जिसमें आपका मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लास 10 हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। और दूसरा आपका ये रहने वाला है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बस यही आपका दो एलिजिबिलिटी है कि क्लास 10th पास हो आप और आपको लोकल लैंग्वेज आता हो। अब आगे अगर बात कर लें कि स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है, मैं यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में आपका टोटल पोस्ट जो है 3004 रहने वाला है और इसका जो लोकल लैंग्वेज है ये हिंदी रहने वाला है। इसके बाद उत्तराखंड हो गया, इसका भी लोकल लैंग्वेज हिंदी रहने वाला है और 568 पोस्ट है। बिहार जो है, बिहार का भी हिंदी रहने वाला है, 783 पोस्ट है। छत्तीसगढ़, इसका भी हिंदी लोकल लैंग्वेज है और 638 पोस्ट है। दिल्ली का भी हिंदी रहने वाला है, इसका 30 पोस्ट है। राजस्थान हिंदी है। इसके बाद बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए और 82 टोटल पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका भी हिंदी और इसमें 331 पोस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पे हिंदी और उर्दू और 255 टोटल पोस्ट होगा। झारखंड की बात करें तो हिंदी ही लोकल लैंग्वेज है और 822 टोटल पोस्ट है। मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी हिंदी आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, 1314 यहाँ पे 1314। केरला की बात करें तो आपको मलयालम आना चाहिए, 1385 टोटल पोस्ट है। पंजाब का पंजाबी या इंग्लिश या हिंदी आना चाहिए, 400 टोटल पोस्ट है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आपको मराठी आना चाहिए, 25 टोटल पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, बंगाली हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मणिपुरी इंग्लिश या फिर मिजो, आपको इसमें से कोई भी लैंग्वेज आता है, लोकल लैंग्वेज आता है, तो यहाँ पे आपका 1260 पोस्ट है।
उड़ीसा की बात करें तो उड़िया आना चाहिए, 1101 पोस्ट है। कर्नाटका की बात करें तो कन्नड़ आना चाहिए, 1135 पोस्ट है। तमिलनाडु में तमिल आना चाहिए और 2292 पोस्ट है। तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु और इसका 519 पोस्ट है। असम की बात करें तो असामीज हो या फिर असोमिया जो बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर बंगाली बांग्ला, और बोडो हिंदी या फिर इंग्लिश हो। तो आप असम में अगर हैं और ये आपको लैंग्वेज आता है, कोई भी एक लैंग्वेज आता है, तो 655 पोस्ट है यहाँ पे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप गुजरात से हैं तो गुजराती आपको आना चाहिए और 1203 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल से हैं तो बंगाली या हिंदी या फिर नेपाली या इंग्लिश, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 923 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु होना चाहिए, 1215 पोस्ट है। तो ये मैंने आपको स्टेट वाइज जो है आपका जो भी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए और जितने भी पोस्ट हैं, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। स्टेट वाइज ये वैकेंसी डिटेल आपका हो गया इंडिया पोस्ट जीडीएस का। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दे दिया है कि आपका इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है और आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ी रहने वाला है, क्या एज लिमिट होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा और स्टेट वाइज क्या वैकेंसी डिटेल है, कितने पोस्ट हैं। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब बात करें कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है तो आप यूट्यूब से कुछ वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।